कहना चाहता हूं, क्या इन धरनों से कोई रिजल्ट आया के कोई नहीं आते? इनकलाब करना पड़ेगा, वो आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और इन तानाशाह के लांगड़ काटने पड़ेंगे जब बात बनेगी। क्या आप उसके लिए तैयार हो? आज के इसमें सबसे पहले आपका ये भाई अपना बलिदान देने को तैयार है, सबसे आगे मैं चलने को तैयार हूं। और ये मेरा भाई आया है यहां पे, मैं इससे भी एक सवाल करता हूं कि सरकार का प्रतिनिधि बन के आया है या भाईचारे के अंदर आया है? अगर आया है तो सबसे पहले आप यहां ऐलान करे, एक टाइम फिक्स करे एक हफ्ते में। अगर ये अन्याय की लड़ाई, अन्याय बंद नहीं करे सरकार, तो सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा करके जाए। मेरा हमें सरकार के दलालों की जरूरत नहीं, हमें सरकार के दलालों की जरूरत नहीं, अपने दम पर अपना हक लेंगे, इस बात के लिए आगे बढ़ो। एक बात बताना तो सबको बताना चाहता हूं कि बलराज कुंडू सरकार की हर न्याय जो इस अन्याय जनता के खिलाफ या मेरे लोगों के खिलाफ होगा, उसका सबको समर्थन बगैर मांगे बलराज कुंडू का। तो यह कहना चाहता हूं, यहां बहुत सारे लोग आए होंगे जो बेचे हुए हैं। मैं आपको कहता हूं गिड़गिड़ाना बंद करो। और भगवान ने वो चाचा कृष्ण उदा हमारे बीच से उठा लिया, ये उपचुनाव इशा दे रखा है, अपनी ताकत न दिखा दो। जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, आपकी शुद्ध दूध लेने वाला कोई नहीं आएगा। रोज आपको मैसेज आ जाता है, कभी कोई मंत्री बुला रहा है आपसे बात करने के लिए, कभी कोई और बिचौली आ रहा है। ये बातें बंद करो और इनको बताओ जो बड़ौदा चुनाव के बाद करांगे बात, पहले अपनी ताकत दिखा जाए। और सारे उठ के बड़ौदा में इनकी लांगड़ काट दो, आप लंबे हो जाएंगे, जो कहोगे वो मान लेंगे। मैंने जो आदेश करोगे आपके साथ हूं, लेकिन सच्चाई यही है, मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, छीनना पड़ता है। और उसके लिए सबसे पहले आपका ये भाई आपके लिए कुर्बानी देने को तैयार है, फैसला आपका होगा। सरकार की मैं ये कहूँगा नीति में खोट है। अदरवाइज मुख्यमंत्री के पास अपनी शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करके मुख्यमंत्री अगर चाहते तो ये समाधान आराम से निकल सकता था। लेकिन ये दुर्भाग्य है, जहां कुछ देना होता है ना, वहां मुख्यमंत्री जी ये सरकार कोर्ट का हवाला देते हैं। मैं इस सरकार से पूछता हूं आपके माध्यम से, SYL पे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितने दिनों के फैसला सुनाए हुए हमारे हक में? वो पानी आ गया क्या हमारे पास? नहीं आया ना, तो कोर्ट का कहाँ मानते हैं? अभी एक पिछले नवंबर दिसंबर में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है एक कंपनी ने पहाड़ों का दादरी में, और उसको ब्लैकलिस्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 1 हफ्ते का समय, अगर पैसे नहीं जमा इसके खिलाफ कार्रवाई करो, कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं। और ये हमारी सरकार ने मलाईदार पद उनके अधिकारियों ने और सरकार के साथ मिलकर मोटा माल खाकर 10 दिन पहले उसी कंपनी को दोबारा आदेश दे, करो अपना पत्थर बेचो और नोट कमाओ और हमारे को दो। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इतने केस में आपको दिखा दूं जिसमें कोर्ट के, माननीय कोर्ट ने अपने आदेश सुना रखे हैं, लेकिन उन आदेशों को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ गरीब को कुछ देना है, इनकी नीयत में खराब है। इन्होंने HPSC पे, SSC पे अपना कब्जा कर रखा है। ये इनको बाहर करके अपने चहेतों को वहां फिट करने के लिए इनकी नीयत खराब है, जिसकी वजह से इनको शर्म आनी चाहिए। 10-10, 12-12 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, आज उनको घर के रास्ते दिखा रहे हैं। ये अकेला इनका नहीं है, अनेकों ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो 10-10, 12 साल से कच्चे लगे हुए हैं और उसको सैंक्शन पोस्टों पर लगे हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। ये खाली 1983 लोगों के साथ अन्याय नहीं है, ये कई हजार युवाओं के साथ में इस सरकार का अन्याय जो कई वर्षों से चला आ रहा है। ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, और जब तक ये सरकार अन्याय करना बंद नहीं करेगी, बलराज कुंडू हर उस दुखिया के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है, बलराज कुंडू उसके कंधे से कंधा मिला पुरजोर उसकी लड़ाई लड़ेगा। ये मैं सरकार को चेतावनी और ऐलान करता हूँ। सभी को कहा है, हाथ जोड़ने गिड़गिड़ाने से और धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं, अपना हक छीनना पड़ता है।
और अभी भगवान ने मौका दिया है, आदरणीय कृष्ण हुड्डा जी जो हमारे चाचा इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ौदा उपचुनाव में इस सरकार को हाशिए पर लाकर इसकी जमानत जब्त करके खट्टर भाजपा की और लोगों को दिखाना होगा, इन सब साथियों को वहां संघर्ष करना होगा। मैं दावा करता हूं ये एकजुटता के साथ, पूरे भाईचारे और ताकत के साथ जब इस ऐलान को करेंगे, इस चुनाव के बाद मांगने की जरूरत नहीं है। सरकार गिड़गिड़ाती हुई इनके कदमों में आएगी, इनको हाथ जोड़ के इनको हक वापस देने का। ये दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि ऐसा कुछ क्यों सरकार उनको लोभ लालच प्रलोभन देकर हमारे इनके बीच में घुसाकर इन तंत्र को तोड़ने का, इस ताकत को, भाईचारे की एकता को तोड़ने का काम करती है, जिसकी वजह से हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई का रास्ता, सच्चाई परेशान तो होती है, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा देर, भला ही देर से हो, जीत सच्चाई की होती है।